अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफ़ियत होंगी। अब आइए हर दिन एक आयत कुरान मुबीन का 29वां सबक समाअत फरमाएँ। बवक्त वफ़ात हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम कुंतुम शुहदाअ इज़ हज़रा याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहम वाहिदन व नहनु लहू मुस्लिमून। तर्जुमा, क्या आप उस वक्त तुम खुद मौजूद थे जब याक़ूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आया था, जब उन्होंने अपने बेटों से कहा था कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? तो उन सब ने कहा था हम उसी खुदा की इबादत करेंगे जो आपका माबूद है और आपके बाप दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम का माबूद है, और हम सिर्फ उसी के फर्माबरदार हैं। यहूद कहते हैं कि हमारे वालिद ने अपने आखिरी वक्त में हमें नसीहत फरमाई, तुम मेरे लाए हुए दीन को न छोड़ो। इसी वजह से हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को कबूल नहीं करते। इस पर अल्लाह ताला उनसे सवाल करता है, ऐ यहूद, तुम्हारे बाप के आखिरी वक्त में क्या तुम उनके पास थे? हकीकत के ख़िलाफ़ तुम लोग क्यों बोलते हो? हकीकत में याक़ूब अलैहिस्सलाम ने कहा था, हकीकत में याक़ूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अपने बच्चों को बुलाकर सवाल किया, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो बच्चों ने कहा, हम सब तुम्हारे और तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम के माबूद एक खुदाए वाहिद की इबादत करेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के लाए हुए दीन की इत्तिबा की। बनी इसराइल की नस्ल में आप तशरीफ़ लाए हैं। इस सूरत में तुम क्यों उनकी पैरवी नहीं करते? उनके दीन को क्यों नहीं अपनाते? इस तरह अल्लाह ताला सवाल करता है। मज़कूरा आयत से दो किस्म की बातें वाज़िया होती हैं। एक, यहूद अपने बाप दादा हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की औलाद की आला तालीमात के ख़िलाफ़ चलते हुए हकीकत को छुपा दिया। दो, एक बाप अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में अपनी औलाद की तरबियत, अखलाक, अतवार, अकायद को दुरुस्त करने की फ़िक्र करे। बच्चों को दिए जाने वाले तोहफ़े में सबसे अच्छा तोहफ़ा अच्छे अखलाक सिखाना है, सच्चाई की तालीम, नेक सीरत सिखाना। इसके बरखिलाफ़ यानी इन चीज़ों को छोड़कर दुनिया की सारी दौलत जमा करके उनको दे दें तो भी बच्चे निकम्मे बनना यकीनी और तयशुदा बात है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बचपन में उनके वालिद मालिक जो काफिर थे शहर छोड़कर चले गए। वालिदा उम्म सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने बेटे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाकर, या रसूलल्लाह, इस बच्चे की आप ही तरबियत फरमाएँ। तो मालूम हुआ बच्चों को अच्छे आदत, तौर व तरीक़े, अखलाक सिखाना माँ बाप पर लाजिम है। अल्लाह ताला हमें
سمجھ کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اسے فارورڈ کریں۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔